नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अपने अमृतवाणी में लेकर आई हूँ परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की जीवन यात्रा, जो कि पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ गायत्री के वरद पुत्र महाकाल के अवतारी, जिन्होंने इस विराट गायत्री परिवार का पौधा रोपा, हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस विराट सत्ता में एकाकार हो गए। माता भगवती देवी शर्मा, जो हम सबकी परम वंदनीय माता जी, शक्ति के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने अवतरित हुई। वे भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग बन गई। आज दोनों सशरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव गढ़ने का सांचा बनाया गया, इसे शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आंवल खेड़ा एवं हजारों शक्तिपीठों जैसी स्थापनाओं तथा विशाल गायत्री परिवार के रूप में देखा जा सकता है। इस बहुआयामी रूप को, जिसमें वे सिद्ध साधक गायत्री महाविद्या के उपासक, ममत लुटाने वाले पिता, मानव मात्र के उत्थान के लिए अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले मनीषी, विचारक, लेखक, वक्ता, अकेला एक व्यक्ति हो, उस महापुरुष के जीवन चरित्र को कैसे लिखा जा सकता है। उन्होंने 80 वर्ष के जीवन काल में 800 वर्षों से अधिक कार्य किया हो। दोनों ही सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, एक दूसरे के लिए समर्पित जीवित रहे। दोनों ही परस्पर सदैव एक दूसरे को स्वयं का पूरक मानते थे। आदर्शवादी साहसी गायत्री परिवार का संगठन ममत्व की घूंटी पिला पिलाकर दोनों के प्रयास से कैसे खड़ा किया गया है, यह सब कैसे संभव हुआ, यह तो उनके जीवन क्रम को पढ़कर ही समझा जा सकता है। संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर 1911 को आगरा जैसलमेर मार्ग पर स्थित आंवलखेड़ा गांव में प्रातः 9 बजे बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो बाद में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहलाए। पिता श्री रूप किशोर जी शर्मा तथा माता श्रीमती दान कुंवरी जी की प्रथम संतान के रूप में इस अवतारी सत्ता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक क्रांति के बाद सारे भारत में आध्यात्मिक क्रांति, विचार क्रांति का बीजारोपण कर इस महान राष्ट्र को देव मानवों की एक पौधशाला बनाने का कार्य इन्हीं महापुरुष के द्वारा हुआ है। इनका बाल्यकाल, कैशोर्यकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। बाल्यकाल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। 10 वर्ष की आयु से ही उनके मन में यह ऊहापोह चलता रहा कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण उन्होंने स्वयं पर ही किया। गुरु दीक्षा के समय दीक्षा के शब्द गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है या अभिष्ट फल प्रदान करे, इसके लिए श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंबन लेना जरूरी है। हिमालय जाने की ललक बालकपन से ही थी। बाल्यावस्था में ही घर में बिना बताए एक बार हिमालय जाने को घर से निकल पड़े। परिवारी जन ढूंढते ढूंढते स्टेशन पहुँचे। गाड़ी लेट होने से परिवारी जन स्टेशन से लौटाकर लाए। साधना के प्रति झुकाव बचपन से ही दिखाई देने लगा था। साथियों को प्रायः अध्यात्म के तत्व ज्ञान के गूढ़ उपदेश व्यवहारिक रूप में ग्रामीण भाषा में समझाते थे। संभवतः अध्यात्म क्षेत्र का लोक शिक्षक बनने की तैयारी वे तभी से कर रहे थे। बाद में इसी महाप्राण को ढूंढती स्वयं ऋषि सत्ता उनके समक्ष कुछ वर्ष बाद आई और हिमालय अपने पास बार बार बुलाया। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी के दिन सन 1926 को गुरु सत्ता दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से साक्षात्कार हुआ। आचार्य जी के समस्त क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत दुर्गम हिमालय में स्थित यही मार्गदर्शक गुरु सत्ता रही है। इनके निर्देश पर तपस्वी जीवन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ हुई।
परम पूज्य गुरुदेव ने साधना काल में साधना के साथ साथ आहार शुद्धि की ओर भी ध्यान रखा। इस अवधि में गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से निकाले गए जौ की रोटी या सत्तू छाछ के साथ लेते रहे। पूज्य गुरुदेव को उनके मार्गदर्शक ने कहा, तुम्हें अखंड दीप हमारे अपने संबंधों के रूप में स्थापित करना है, ताकि कोई किसी को भूलने ना पाए। हम जिस प्रकाश पुंज के रूप में आए थे उसकी स्मृति सतत बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव और माता जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो।